ये जो सारे मैं इस चर्च की मतलब पादरी साहब की मिसेज हूँ, मैं खुद इस चर्च में खिदमत करती हूँ, ठीक है। और मैंने बात करनी है कि मतलब आई डोंट नो कि इन्होंने छुपे छुपे किसी से परमिशन नहीं ली। गवर्नमेंट जो है वो आए, कम से कम पादरी साहब से किसी से तो वो परमिशन लेना कि हम काम शुरू करने लगे। और हमें जो पता चला है कि वज़ीर आला आ रहे हैं, ये इस वजह से सफाइयाँ करवा रहे हैं। भाई क्यों करवा रहे हैं, ठीक है, वज़ीर आज़म को भी तो पता चलना चाहिए ना यहाँ पे क्या हुआ है, किस तरह की सूरत हाल यहाँ पे हुई है। और मतलब हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक वज़ीर आला आके सब कुछ ये देख नहीं लेता तब तक हम सफाई नहीं होने देंगे, ठीक है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। अगर ये बैड इम्पैक्ट जा रहा है कि हम इस तरह कर रहे हैं तो सॉरी टू से, हम इस तरह का कुछ नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी आए, ठीक है, हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म आए, जो भी आए, वो खुद अपनी आंखों से देखे कि उन्होंने क्या हाल किया हुआ है। ये जो सरकारी नौकर होते हैं ना, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, इनके अपने कई चौंचले और प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ। फलां साहब आ रहे, सब कुछ सीधा करो। फलां साहब आ रहे, एनू समेट लो। फलां साहब आ रहे, मुंह काला हो गया, मुंह ते पानी मारो, पता ना लगे मुंह काला आया सी। बिल्कुल। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मोहसिन नकवी साहब कि अगर ये जो बात करेंगे सच है तो इसमें शर्मिंदगी है, महसूस करने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको जरूर महसूस करेंगे। और अगर ये वाकई ही एक टूर को सक्सेसफुल करने के लिए, मैं विजिट नहीं कह रहा, एक टूर कह रहा हूं, उसको सक्सेसफुल करने के लिए हो रहा है, तो ये वो कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला मामला, कि एक अजाब से जान छूटी थी, दूसरा अजाब आ गया। मैं बार बार ये कह रहा हूं मोहसिन नकवी साहब, 1 महीने के अंदर ये चर्चेज मुकम्मल तौर पर तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। इन घरों को आबाद करना आपकी जिम्मेदारी है। इन घरों के अंदर जो सामान जला उसको पहुंचाना, वापस लाना सरकार के खजाने से आपकी जिम्मेदारी है। और उससे भी बढ़ के, मैं कल भी मैंने ये बात की, मैं आज भी ये बात कर रहा हूं कि मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के लिए मस्जिद खोली थी। आज जड़ावाला में इनके पास होली प्लेसेस और प्रेयर प्लेसेस नहीं है। तो आज अपने दिल पर हाथ रख के सोचें कि क्या आप और मैं ज्यादा मोतबर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? क्यों नहीं खोलते आप अपनी मसाजिद इनके लिए, जहां पर ये लोग इबादत कर सके और इनको इस चीज का इदराक और एहसास हो सके कि खुदा के बंदो हम वाकई पाकिस्तानी हैं और इनका जिस दीन के ये पैरोकार हैं वाकई ये उस दीन पर अमल भी करते हैं। मुझे अभी बताया गया तरबियत नहीं की गई, ये थप्पड़ था मेरे मुंह पर, और मैं इसी तरीके से ट्रे में सजा के ये आगे आपको पास ऑन कर रहा हूं कि खुदा के बंदो, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर मेरी जान कुर्बान, वो मसाजिद और मस्जिद खोल सकते हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए, तो आप और मैं क्या हीरों के कालीन पर बैठकर आसमान से उतरे? नहीं, हमें दीन इस्लाम को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले उस पर अपनी जात के तहत अमल करना होगा। और उलमा इस पर बैठे यार, खुदा के बंदो, हमने आपने जवाब देना है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, रोजे महशर मैं गवाही दूंगा कि इस्लामी रियासत में माइनॉरिटीज तकलीफ में थी और बहुत सारे लोग अपने कानों पर हाथ रख के बैठे थे। सरकारी नौकरों ने उनकी आंखों पर हाथ रखे हुए थे और बहुत सारे सरकारी नौकरों ने उनके मुंह पर हाथ रखे हुए थे कि कहीं सुन ना लें, कहीं देख ना लें और कहीं कुछ अच्छा बोल ना ले। हमारे लोगों को जो इनके इमोशंस हैं उनको सबसाइड किया जा रहा है और ये इसको क्लीन अप किया जा रहा है। एकदम से जो बर्न चीज़ें हैं वो उठाई जा रही हैं, तो मैंने आई स्टॉप देम, दिस इज़ नॉट द वे। तो ये है कि आप इंटरवीन कीजिए। उन्होंने कहा जी चर्च रिहेबिलिटेशन होगी और इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, वो होगी, एक वक्त पे होगी, लेकिन अभी तक तो लोगों के इमोशंस हैं, वो उनको उन चीज़ों को देखने दें। आपको एक बात कहूं जी, तकलीफ बहुत पड़ती, लेकिन मैं आपको ये दाढ़ी को हाथ लगा के, काश मेरे सरकारी मुलाजिम ये कर लेते हैं कि आपकी दाढ़ी पकड़ लेते और आपके घुटनों को हाथ लगा लेते। थैंक यू। अमन का रास्ता, थैंक यू। अमन का रास्ता अपनाएं, क्योंकि मुझे इस बात का रासिख यकीन है कि क्रिश्चियनिटी भी अमन का दीन है, इस्लाम भी अमन का दीन है। असल में आप जैसे लोग जो गलतियां हो सकती हैं, आप जैसे लोग हमारा हौसला बढ़ा देते हैं। जी, अल्लाह आपसे राज़ी हो। ये हम में से और आप में से जी, ये जितनी तकलीफ आपको है, आपको एक बात ईमानदारी से बताऊं, इस हादसे के बाद शायद आप लोग अल्लाह के चोर नहीं हुए।
मेरा दीन ये कहता है कि हम अल्लाह के चोर हो गए, तो हमें इस लम्हे आपसे भी डरना है, हमें जुल्म के खिलाफ खड़े भी होना है और हमें अपने रब से भी डरना है। मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टेट के साथ ताबन। थैंक यू जी हमने यही कहा, मौका दें। हमने उनको कहा कि वो अपनी ड्यूटी की करें, हमें अपने थोड़ी सी इजाजत दे दें, इमोशंस की, कुछ कवरेज की, कुछ इस तरह कवरेज हो रही है जी, सब कुछ हो रहा है। और एक एक चीज नहीं, हमारी तो ये टीचिंग्स हैं। देखिए, हम तो अपने सताने वालों के लिए भी बरकत। पास्टर ओलिवर ज़िया, आई एम फ्रॉम क्वेटा। आई एम रियली ऑनर्ड। गले मिलेंगे? ओके जी, श्योर। जज़ाकल्लाह। ओके, एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैं अपने उन सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ हैं, और उन जी शऊर सब इस्लामी भाइयों का जो जी शऊर हैं और इस बात के लिए हमारे साथ हैं। हम इस बात के लिए उनके शुक्रगुजार हैं, और सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि मान लिया है कि भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और वो चल रही हैं, करनी है। मेरी ख्वाहिश पता क्या जी कि ये चर्च क्रिश्चियंस कोई जितने चर्च चले अपने हाथ से ना बनाने पड़े। ये तमाम चर्चेज मुसलमान खुद इसकी एक एक ईंट अपने हाथ से लगाएं। मेरी बात आपके बच्चों का, ख्वातीन का जो नुकसान हुआ, जो जहेज जले, वो रियासत एक एक चीज, एक दुपट्टे तक, एक नलकी तक, हर चीज खुद आपको पहुंचाए। एक्चुअली मैं सिर्फ यही कुछ बोलना चाह रहा हूँ, अगर मुझे अल्लाह आपसे इज्जत का मामला करे। आप देख सकते हैं जी चारों तरफ ये क्रॉस है जो कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी के दिल का तारा है, और ये सब्ज हिलाली परचम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। आई मस्ट प्रेजेंट अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि जब तक इस जड़ावाला के चर्चेज रिहैबिलिटेट नहीं किए जाते, इनके घर नहीं बनते, गवर्नमेंट की और यहां पर बसने वाले मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हम इबादत के लिए भी और रिहाइश के लिए भी हम वो दरवाजे खोलें जो अमूमी तौर पर मुतकफ़िल होते हैं या ताले लगे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद खोली थी गैर मुसलमानों की इबादत के लिए, लेकिन यहां जो हालात हैं यहां पर क्यों नहीं खुल सकती? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउजुबिल्लाह हम लोग ज्यादा मामलात को समझते हैं और मामला फहमी रखते हैं? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखते। उलमा इस पर बैठे और एक आधे दिन में इसका कोई रास्ता निकालें। और गवर्नमेंट, यार ये बच्चियां कहां सोएंगी जिनके घर जल गए हैं? आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, मोहसिन नकवी साहब, इमरान अरशद का या आपका घर जल जाता है, आपको और इमरान अरशद का कोई वाकिफ नहीं है जो अपने घर में आपको और मुझे रखेगा, तो उस कंडीशन में मैं और आप क्या करेंगे? मैं और आप बहुत क्लियरली उस रियासत जिसको आप मां कहते हैं उससे ये तवक्को करेंगे कि वो हमें सर छुपाने के लिए आर्जी तौर पर जगह दे, और जो हमारा नुकसान हुआ है उसका मुकम्मल उसके लिए आफियत का काम करें। सो ये सादा सी फरमाइश है, सादा सी ख्वाहिश है, इसको करना कोई एहसान नहीं है, लेकिन ना करना बहुत बड़ी शर्मिंदगी।